गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में लिखा है, जो आदमी मृतक श्राद्ध करवाता है, जलाता है, पिंडादान तर्पण कराता है, उसके बारे में लिखा है, मृता से एकादशा हूं तू भूंजाना स्वाभिजायते। मृतक के एकादशा तक भोजी के यहाँ भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा, कुत्ता में। अब बताइए, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब का नहीं कहना है। जिसको आप पंचायत करके कुल पूजक मानते हो और उसमें निर्णायक ग्रंथ में ऐसी चर्चा आ गई है, एकादशा तक भोजी के यहाँ भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा, तो श्राद्ध कार्य क्यों किया जाता है मृतक श्राद्ध? पूछिए। और उसी में लिखा है, देवी देवता के चढ़ुआ खाने वाला ब्राह्मण मुर्गा मुर्गी के जोन में जाएगा। सजनों, उसी के 10वां अध्याय में लिखा है, जो 4 प्रकार के कोई यति सती सन्यासी संत मर जाते हैं, उनके लाश को नहीं जलाओ। यति नाम से सर्वे सांगना दाहो न उदक क्रिया 10 गात आदि कंग तेसाब न कर्तव्यम सुता देवी दंड ग्रहण मात्रे नो नरो नैरानो भवित दंड ग्रहणाते संग प्रत्यक न विजायते। 4 प्रकार के कोई भी यति सती सन्यासी संत मर जाते हैं, हंस परमहंस कुटी चक्र बहुतक, कहते हैं कि मरने पर उनके लाश को नहीं जलाओ, उसके नाम पर पिंडादान तर्पण नहीं करो, क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान से मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दिए पिंडदान की इच्छा नहीं करते, इसलिए उसका दाह संस्कार नहीं करो। और कहीं बड़ी नदी सरोवर महासागर है, उसमें या तो उसको प्रवाहित कर दो, नहीं तो मिट्टी में समाधि कर दो। क्यों? मृतक शरीर की देख ही रहे हो, धरती तो से शरीर बना है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, या तो मिट्टी में समाधि कर दो। पानी से जल से बना है तो जल में समाधि कर दो, अग्नि से बना है तो अग्नि में समाहित कर दो। समाज में देख रहे हो, यदि कोई परदेश में मर जाता है, अपना आदमी नहीं रहता है, या तो नदी में फेंक दिया जाता है या मैदान में जानवर को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। पारसी धर्म में छत पर किसी मैदान में लाश को छोड़ दिया जाता है, जो मांसाहारी पशु पक्षी होते हैं जानवर उसको खा जाते हैं। और मुसलमान में मात्र एक मिट्टी समाधि होती है, धरती में उसको दफनाया जाता है। लेकिन हमारे समाज में सब दिन से ये तीनों प्रकार का कर्म होता आया है। राम के परिवार में देखिए, राजा दशरथ को अग्नि समाधि, सीता मैया को मिट्टी भूमि समाधि, और राम और लक्ष्मण को जल समाधि। सरजुग में दोनों भाई समाधि लिए हैं, एक ही घर में तीनों काम हुआ है। हमारे समाज में पहले जो गरीब लोग होते थे, जिसको लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो मुंह में ऊख दिखाकर मिट्टी में दफना देते थे। और चर्चा आई है, जो 25 महीना से 27 महीना तक के जो बच्चा है, उसके लाश को जलाया नहीं जाता है। क्यों? बच्चा को पवित्र पाक माना गया है, इसलिए कहा उसको जलाओ नहीं, मिट्टी में दफना दो। उसी तरह साधु संत महात्मा को पवित्र माना गया है, इसलिए इसको लाश को जलाने का नियम नहीं है। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, यदि कोई साकट लोग भी मर जाए, जो गुरु से दीक्षित नहीं हुए, उनको भी मरने पर मिट्टी में समाधि कर दो। अंतर क्या है? यदि आप जलाते हो तो विज्ञान बता रहा है, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राणवायु है, इसकी खपत होती है, और जलाने के बाद दूषित वायु निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस दृष्टिकोण से मृतक शरीर को जलाना नहीं चाहिए, यह पर्यावरण भी वैज्ञानिक मत है। दूसरी तरफ यदि जलाते हो लाश को, इस शरीर में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो जलाने वालों को प्रायश्चित लगता है। इसलिए पंडा पुरोहित का कहना है, जिस लाश को जलाए हो, लाखों जीव मरा है, ये पाप किसको लगेगा? इसलिए एक आदमी को कर्ता बनाया जाता है, और 12 दिन तक देखना उसको व्यवस्था अलग किया जाता है कि उसके शरीर में कोई टच नहीं करो,
ये पपियावा है, पापी है, अलग व्यवस्था उसकी की जाती है। क्यों? जीव हत्या, जीव को मारा है। और पुराण में लिखा है शरीर में धनंजय नाम का एक उपप्राण वायु है, जो शरीर से मुख्य प्राण निकल जाने के बाद वो 36 घंटा से 72 घंटा ठहरता है। जैसे किसी आदमी को कोठरी में बंद करके आग लगा दी जाए, कैसे छटपटा के मरेगा, उसी तरह यदि शरीर को जलाते हो 24 घंटा 36 घंटा के अंदर में, धनंजय नाम का प्राण वायु वो 36 घंटा से 72 घंटा ठहरता है, मुर्दा को पुश करता है, फुलाता है। इस बीच में यदि जलाते हो तो धनंजय नाम का प्राण वायु दग्ध होकर निकलेगा, इसलिए जलाने वाले को प्रायश्चित लगता है। यदि आप जलाते हो तो 1 मिनट में कफन जल के राख हो जाता है और सबके माता पिता लाश के रूप में नंगा नंगी है। बताओ ये इस सिस्टम अच्छा लगता है? इस तरह से जलाने से सब घर फायदा ही है। यदि आप मिट्टी में समाधि करते हो तो किसी जीव को मरने का आपको पाप नहीं लगेगा। धनंजय नाम का प्राण भी अपना समय से निकलेगा, आपको प्रायश्चित नहीं लगेगा। जिंदा में पूजा अर्चना करते हो, मरने के बाद भी आरती विधि करके मिट्टी में समाधि कर दो, मिट्टी का खिलौना में मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी धीरे धीरे खा जाएगी, अपना में मिला लेगी। इसलिए निर्णायक मत है मिट्टी में समाधि कर देना ही सबसे अच्छा नियम है। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को विचार करना चाहिए। धीरज जी जो अपने पिता के लिए मिट्टी समाधि किए हैं, तो कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, कोई पाप तो नहीं किया है। जो आदमी समाज के लोगों को, जाति या दियाद किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, यदि आप छूत मानते हो छूत का, तो छूत का क्या होता है? पाप होता है। छूत का किसको लगेगा? जो आदमी जिंदा में अपने माता पिता सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देते हैं, कपड़ा नहीं देते हैं, दवा नहीं देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसे आदमी को प्रायश्चित लगना चाहिए। उसके लिए बैठक पंचायत करनी चाहिए, समाज के लोगों को उसको छांटना चाहिए, बारना चाहिए कि तुम माता पिता सास ससुर को क्यों नहीं सेवा करके भोजन देते हो। लेकिन एक भी बेटा पैदा ना लिया समाज में, जो कोई उंगली उठाएगा, कोई मुखिया सरपंच, कोई दियाद या अगुआ, जो तुम अपने माता पिता सास ससुर को भोजन क्यों नहीं देते हो, दवा क्यों नहीं देते हो, कपड़ा क्यों नहीं देते हो, तुमको हम बार देंगे कि छांट देंगे। लेकिन जो माता पिता की सेवा करता है, अपना नियम से चलता है, अच्छी तरह संत गुरु के मांगा कर पूजा करते हैं, बताए ऐसे आदमी को कैसे छांट रहे हो? ऐसे आदमी को कैसे कहते हो कि बरुआ है, इसका भात नहीं खाएंगे? प्रायश्चित लगेगा ऐसे कहने वाले को, क्योंकि चारों वर्ण में संत है ऊंचा। जब धुंधकारी का कल्याण सत्संग से हुआ, तो यदि किसी को शंका हो, तो धीरज जी के पिताजी साधु नहीं थे, तो उतना बड़ा पापी नहीं ना था जितना बड़ा धुंधकारी पापी था। तो धुंधकारी का कल्याण हुआ सत्संग से, तो क्या धीरज जी के पिता का कल्याण सत्संग से नहीं होगा? गुरु भक्ति से नहीं होगी? विचार तो करो। इसलिए सज्जनों, इसलिए समाज के लोगों को जिंदा में बैठा करना चाहिए। जो कौन आदमी समाज में अपने माता पिता का सत्कार सेवा नहीं करते हैं, उसके लिए उसको दंडित करना चाहिए, वो उस पर कानून बघाड़ना चाहिए। लेकिन जो सच्चे इंसान है, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। चारों वर्ण में संत है ऊंचा, बड़े बड़े भगवान सबके सब साधु के शरणागत में आए हैं। इस धरती के महान नायक साधु होते हैं, साधुन होता जगत में जलिमरता संसार। बोलिए सदुदेव की। और सज्जनों, आप देखिए समाज में कबीर साहब कहते पंडित एक मन होई, एक हमारे मुंह अन्न नहीं खाए, एक हमारे सीझे रसोई। समाज में कोई मर जाता है अपनी आयु से, तो बनाया हुआ भोजन कहते नापाक हुए मत खाओ, और दूसरी तरफ मछली के मारकर, बकरा बकरी को मारकर, मुर्गा मुर्गी को मारकर भोजन करते हो, उसमें भी तो ही प्राणात्मा है, उसमें एक भी छुटका नहीं लगता है। एक हमारे मुंह अन्न का, एक हमारे सीझे रसोई। विचार करो। दूसरी तरफ कबीर साहब कहते हैं, अरे केसर का बिगाड़िया जो मुरो सवार,
मन को कहे न मुर्दा जामे भी सब विकार। यदि कोई समाज में मर जाता है तो बाल क्यों कटाते हो? ये कौन सा नियम है केस कटाना? यदि आप कहते हो कि छुतका लगा है, तो मैं तो पहले ही कहा, यदि कोई अपने माता पिता को मार दिया है, भोजन के लिए दवा के लिए तड़पा के मार दिया है, तब तो उसको छुतका लगेगा। लेकिन छुतका पिंडादान तर्पण से नहीं कटेगा, करने का फल भुगतना पड़ेगा। और यदि छुतका कोई भूत होता है, कोई नियमावली होता है, तो कैसे में छुतका लगेगा? और माथे में केस छुतका लगाया तो माथे में ठीक है, उसमें आरक्षण कहां से आ गया? अरे रात है सबके लिए, दिन है सबके लिए। यदि छुतका कोई नियम बनाया मर्द के लिए तो पूरा बात माथा के बाल को राफ साफ कर देना चाहिए। लेकिन मुसलमान के दर से ठीक नहीं कटाता है। और बिना छुतका का हिंदू समाज का जितना नवयुवक बेटा है जो परदेश या जाता है या विद्यार्थी है, बिना छुतके का सब ठीक कट्टा बना हुआ है। कोई युवक को ठीक नहीं है तो बाप बन गया हिंदू और बेटा है मुसलमान, एक ही घर में है। उसके लिए कोई मुखिया सरपंच मंजन जाति वाला आदमी उंगली नहीं उठाता है, तो उसको दंडित करना चाहिए। देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, कैसा समाज का लोग है, विचार करो। इसलिए कबीर साहब कहते रहे मन को कहने मूर्ता, जिस मन में विकार है, दुराचार भरा व्यवचार भरा है, उस मन की गंदगी को धुलाई करा ले। केस को मुड़ाने से क्या लाभ मिलने वाला है? विचारो। भेड़ को बार बार मुड़ा जाता है, गाय को भेड़ी बैक उड़ जाता है, बार बार के मुड़ते भेड़ ना बैक उड़ जाए। इसलिए सज्जनों, यदि आप लोग नियम बनाते हो बाल कटाना चाहिए, आपके परिवार में, आपके दियाद में जितने महिला बहन है, मर्द है, बाल बच्चा है, सबको पूरा झोटा बाल कटाइए। महिला भी को कटाना है। यदि कोई मर गया, उसकी बेटी है, पुतहू है, पत्नी है, वो क्यों नहीं बाल कटाएगी? नियम एक होना चाहिए। यदि छुटका लगा बाल में तो महिला के झोटा में आरक्षण कैसे आ गया? मेरे पिता ऐसी तरह गुजर गए। मैं जेठ बेटा था, मेरी माँ ने कहा बउआ रे बाल कटा ले। हमने कहा क्यों बाल कटाएंगे? तो छुतका लगा। कहा हम अपना पिता को कोई कंठ चाप के मार दिया जो छुतका लगेगा? हम तो सदगुरु के भक्ति से नाता जोड़ दिया तुम दोनों को। और यदि छुतका कोई भूत है तो सबसे ज्यादा छुतका तुमको लगेगा। तू मेरे पिता का अर्धांगिनी है, आधांग की मालकिनी है, तू पूरा माथा का झोटा कटा ले, चाधो कटा ले, तब हम कटाएंगे। और तू ना कटाएगी तो हम नहीं कटेंगे। हम तो कटेंगे। कहा ये नहीं ना भले। हमने कहा अंधेरा कानून पढ़े वाला बेटा मैं नहीं हूं, मुझे आंख खुल चुकी है। जब तू कटा, तू अर्धांगिनी मेरे पिता की है, तुमको छुतका नहीं लगेगा। हमको कहा तो छुतका लग जाएगा। वो आधो झाटा कटाओ, एको भाग बाल कटा ले तो हम भी कटाएंगे। और तू ना कटाएगी तो हम भी नहीं कटेंगे। हम तो कटेंगे। अंधेरा कानून हमको नहीं मानेंगे। तब कहा नमक छोड़ दे। क्या दिन? तो 10 दिन। कहा नमक 10 दिन क्यों छोड़ेंगे? माता गुरु है तो बचा दे, पूरा जीवन छोड़ देंगे, 10 दिन नहीं छोड़ेंगे। हम छोड़ेंगे 10 दिन तो तुम भी छोड़ 10 दिन। करने हमरा नहीं, बल्कि कौन नियम हुआ? हमारा लिए कानून, तोरा लिए कानून नहीं है। ये अंधेरा कानून हमने पढ़ने वाले हैं। इस सजनों, तो 1988 से 1986 में हम इस रास्ते में आए थे। 1984 में मैट्रिक पास किया था और 2 वर्ष मेरा जन्म हुआ था करपंथी में। और 2 वर्ष में उस समय हम टांग आए थे कि पिता मेरे है। पिता को समाधि किए, न बाल कटाया, न उतरी पहना। ऐसे लोग कहा जो कोई करेक हो गया, कोई पागल बने, कोई मुसलमान कहते रहा। और अभी तो गांव गांव में जाकर झंडा गाकर आते हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान को कहते हैं। यदि मैं गड़बड़ करता तो आइए आपको दंडित कीजिए। कबीर साहब का ग्रंथ नहीं रहेगा। आप ही का पद्म पुराण, आप ही का भविष्य पुराण, आप ही का भागवत पुराण, आप ही का गरुड़ पुराण, आप ही का पद्म पुराण, आप मनु स्मृति, आप ही के ग्रंथों में जो चर्चा है उस पर विचार किया जाए तो पिंडादान तर्पण से किसका कल्याण हुआ है, जजमेंट करा लीजिए। नहीं तो चलिए सरकार के घर में न्याय कोर्ट में केस कीजिए हमारे ऊपर में। चलिए हम लेकर चलते हैं उस कोर्ट में, उस जज साहब के सामने में रामचरितमानस ले जाएंगे। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 47 दिखाएंगे। उसमें लिखा गया है 6ठी चौपाई में,
उपरोहित कर मति मंदा, अब वेद पुराण सुमृति कर निंदा। गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी से निवेदन करता है, पिताश्री दुनिया में जो काम देना है दे दो, लेकिन रघुकुल की पुरोहिता का काम नहीं दो, यह सबसे नीच काम है। उपरोहित कर मति मंदा, अब वेद पुराण सुमृति कर निंदा। पुरोहिता का काम दुनिया में सबसे नीच काम है, वेद पुराण स्मृति इसकी निंदा करते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है? नहीं लेते लोग। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने सोचा हमारा कर्म कांड गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको कुछ प्रलोभन दिया, कहा देख बेटा वशिष्ठ, अरे एक घाटा है तो लाभ है। लाभ क्या है? तो रघुकुल में राम पैदा लेंगे, तुम उनके कुल गुरु बनोगे, इससे लाभ क्या होगा? इसी लल्लो चप्पो में गुरु वशिष्ठ रघुकुल के पुरोहिता का भार लिया, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उपरोहित कर मति मंदा, अब वेद पुराण सुमृति कर निंदा। ये पुरोहिता का काम सबसे नीच काम है। अब बात हम तो नहीं लिख दिया रामचरितमानस में, ये जजमेंट कराइए, चलिए कोर्ट में, जहां पर रखना है रखिए। ऐसा क्यों लिखा गया कि पुरोहित का काम दुनिया में सबसे नीच काम है, वेद पुराण की निंदा कर रहे हैं, इसलिए जजमेंट कराइए। इसलिए सज्जनों, विचार करो, कहो विचार, या तो सब दुख जाई। यही गरुड़ पुराण अध्याय 16 स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, नाम मात्रे न संतुष्टा कर्म कांड रता नरा, मंत्रोच्चारण होमा भ्रामिता क्रतु बिस्तर। कहा ये जितना कर्म कांड किया जाता है वो नाम मात्र क्षणिक है, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। न वेदाध्ययन मुक्ति न शास्त्र पठनादपि, वेदों के अध्ययन से, शास्त्रों के पठन पाठन से मुक्ति नहीं मिलेगी। शब्दों में लिखा, ज्ञानादय भी कैबल्यम न था बिंतात्मज। हे बिंतापुत गरुड़, मुक्ति मिलेगी ज्ञान से, विचारो। फिर लिखा, मुक्तिदा गुरु आगे का विद्या सर्वः विनम्बिका, काष्ठ भार सहस्रेषु एकं संजीवनम परम। का मुक्ति किससे मिलेगी? तो गुरु के ज्ञान से। मुक्तिदा गुरु आगे का, गुरु के वाणी से। ये सारी विद्याएं विडंबना है, ये जाल फरेबी है, ये कल्याणकारी नहीं है। का सत्संग स विवेक च निर्मल नयनम द्वयम, का सत्संग और विवेक ही मानव के दो निर्मल नेत्र हैं। जस नास्ति नरो स्वंधा कथन न साध मार्ग। जिसको ये विवेक सत्संग रूपी आंख नहीं है, वो आंख रहते अंधा है। ऐसे अंधा आदमी गर्त में क्यों न गिर जाएगा। इस गरुड़ पुराण का अध्याय 16 का जजमेंट है। बिल्कुल कबीर साहब की सच्ची बात, पक्की बात को गरुड़ पुराण के 16वां अध्याय में लिखा गया। मुक्ति है गुरु भाग्य का, गुरु के वचन से मुक्ति मिलेगी। अब बताइए, जजमेंट है, इसलिए हम मन से बोलते हैं, चाहे चुनौती देकर बोलते हैं, यदि किसी को अपनी शंका का समाधान कराना है तो सत्संग करा लीजिए, सामने में आइए, आप ही का ग्रंथ पुराण है तो चर्चा करा लीजिए। और मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि सौनक जी को बताया है, प्लावाहियते अदृढ़ा जगरूपा अष्टादशोक्तम आवरम येषु कर्म ये तत्रेयो जे अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति। कहते यह जो 18 प्रकार के जग के अंग हैं, प्लावा हियते बहुत नीच है, अवर है, ये जर्जर है, कमजोर है, इस नौका से पार नहीं जाओगे। और जो लोग इसी को कल्याण का मार्ग समझ रखा है, वे बार बार बुढ़ापा, बार बार संसार के आवागमन में पुनः वापस चक्कर लगाएंगे, कल्याण नहीं होगा। फिर कहते हैं, अविद्यायाम मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितंग मन्यमाना जंघन्यमाना। जो आदमी अविद्या में है, अज्ञानता में है, और ये कर्मकांड को ही सच्चा सतमार्ग समझ रखा है, अविद्यायाम वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितंग मन्यमाना जंघन्यमाना प्रियंति मूढ़ा अंधे नियमाना जथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को गर्त में गिराता है, उसी तरह ये बार बार संसार में ठोकर खाते रहेंगे। जो इस कर्मकांड को, जग को ही, पूजा पाठ दान को ही कल्याण का मार्ग समझ रखा है, अविद्यायांग बहुधा वर्तमाना वह कृतार्था। जो हम कृतार्थ हो गए हैं, इसी को सच्चा समझ रखा है, इसी के बीच में पड़ा हुआ है। ऐसे आदमी रागा तेना आतुरा, वह
सांसारिक कर्मों में फंसे रहने के कारण उसको कल्याण का मार्ग सुझाई नहीं पड़ता है, इसी को सर्वा समझ रखा है। तो ऐसे आदमी बार बार 84 लाख जोनियों में गोता खाते रहेंगे और फिर क्षणिक लोभ के कारण जो कहते स्वर्ग कहीं है वहां से फिर गिरेंगे और उससे भी नीचे मार्ग में योनि में जाएंगे। इस तरह से मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि बहुत क्रांतिकारी शब्दों में चैलेंज देकर, चुनौती देकर कहा, जितने प्रकार के कर्मकांड जग है ये मानव को फंसाने वाला है, बझाने वाला है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, कल्याण का मार्ग नहीं है।